शिक्षा 10th का लाइट चैप्टर पार्ट 20। इसमें तू लोग पढ़ोगे प्रकाश का परावर्तन, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में प्रकाश का परावर्तन किस तरह होता है। इससे पहले वाला आप 2 पार्ट में पढ़े हो। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन किस तरह होता है। कंडीशन सेम है, चित्र अलग है। जैसे उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन 4 तरह की स्थितियों में पढ़ना है। पहली स्थिति, तुम लोग इसमें चित्र को ध्यान से देखोगे या देख चुके हो। मान लो ये उत्तल दर्पण है। उत्तल और अवतल में दर्पण कोई भी बनाओगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पोल दिखलाना है। उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग से नकल किया हुआ रहता है, इस ओर से रहता है। अवतल दर्पण में बाईं ओर से उठा हुआ भाग। तो जैसे ये मान लो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का सब कुछ कलई किए हुए सतह की ओर होता है। ये जिस गोले का अंग है उस गोले का केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पर है सी केंद्र, मध्य बिंदु हो गया तुमको पोल। पोल सिर्फ मध्य बिंदु, यानी उत्तल दर्पण बनाओ या अवतल दर्पण बनाओ, दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहेंगे। बाकी सब कुछ बदल जाता है। अब इसमें देखो, कन्वेक्स में उत्तल दर्पण में इसमें कलई किए हुए ओर की भाग ही केंद्र होता है। पोल और केंद्र को मिलाओगे तो इसका मध्य बिंदु फोकस होता है। दर्पण कनकेव हो या कन्वेक्स, ये 3 स्थिति को दिखलाना बेहद आवश्यक है। इसके बगैर दर्पण का काम नहीं चलेगा। कैसा भी प्रतिबिंब आगे चल करके इसमें बतलाएंगे। जो कुछ भी काम करोगे ना, इतनी बात को देना होगा। पोल दिखलाना होगा, सेंटर दिखलाना होगा, वक्रता केंद्र और फोकस। ये तीनों कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, दोनों तरह के मिरर में इसको दिखलाना होगा। उधर काल्पनिक बने इमेजिनरी, लेकिन इधर देखो, ये कलई किए हुए सतह की ओर फोकस और वक्रता केंद्र होता है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा हो गया, पीसी हुआ, वक्रता त्रिज्या तो हुआ। इसको हम लोग ये दाईं ओर दिखलाएंगे। कलई किया हो तो ये टूटे हुए रेखा में दिखलाया जाता है, क्योंकि काल्पनिक हो गया ये। अवतल दर्पण में कनकेव मिरर में पूरा लाइन दिखलाया जाता है। इसमें क्यों मतलब टूटी हुई रेखा से दिखलाएंगे, क्योंकि ये सब फोकस भी काल्पनिक हो गया, वक्रता केंद्र काल्पनिक हो गया। इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो परावर्तक सतह के विपरीत में जो भी लाइन दिखलाओगे ना, उसको टूटी हुई रेखा के जैसा। परावर्तक सतह बाईं ओर है, दाईं ओर कलई किया हुआ है। ये कन्वेक्स मिरर में ये स्थिति होती है। तो इसमें सब कुछ काल्पनिक रूप में ही दिखलाना पड़ेगा। फोकस, ये सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हो गया। इसको वास्तविक रूप में दिखलाना होगा। और दाईं ओर इधर कलई किया हुआ है काल्पनिक रूप में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो जिस तरह कनकेव मिरर अवतल दर्पण में सबसे पहले तो लोग पढ़े हो, पहला पॉइंट, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें। इसका भी चित्र बनाते हैं ताकि दोनों में अंतर स्थापित करते हुए आगे की ओर बढ़ोगे तो समझना आसान रहेगा। ये हो गया कनकेव मिरर अवतल दर्पण। इसका ये पोल हुआ, यहाँ पर मान लो सेंटर है, दोनों का मध्य बिंदु ये फोकस है। दोनों तरह के दर्पण में इतनी बात को दिखाना होगा। तो इसमें क्या पढ़े हो, इसमें ये पढ़े हो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। कनकेव मिरर की बात हम कर रहे हैं, ये पढ़े हो। तो इसमें मुख्य अक्ष ए बी है, ए बी को हो पी बी को हो, लेकिन इसमें बड़ा बनाना पड़ता है दर्पण के दोनों ओर। एक और काल्पनिक हो जाएगा, एक और वास्तविक होगा, लेकिन इसमें परावर्तक सतह के ओर ही सब काम होता है। इसीलिए पूरा लाइन खींचना है।
इसमें परावर्तक सतह के उल्टा होता है, इसलिए डॉट डॉट के रूप में दिखलाएंगे। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर के गुजरती है। अब इसमें आओ, इसमें मुख्य अक्ष हो गया ए बी, किरण तो तुमको परावर्तक सतह की ओर आएगी, तो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये ए बी हो गया तुमको मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। इसके समानांतर आने वाली किरणें किस तरह से लौटेगी? अवतल दर्पण में तो फोकस होकर के गुजरती है, तो इसमें जैसे देखो उदाहरण, ये ए बी मुख्य अक्ष हुआ, इसके समानांतर आने वाली ये किरणें हैं, तो इसका परावर्तन किस ढंग से होगा? इसमें फोकस से होकर के गुजरती है। इसमें इसको पहले चित्र बनाने में एक बात ध्यान रखना, एकाएक नहीं खींच देना है, इसको ध्यान रखना। ऐसे डॉट डॉट मिला देना है। ये बिंदु मान लो, इस बिंदु का कुछ नाम रख देंगे, मान लो एस नाम रख दिए, इसका टी नाम रख दिए, तो ये टी एस आपतित किरण हुआ, इंसिडेंट रे। तो अगर दर्पण अवतल है, कनकेव है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों का परावर्तन फोकस होकर के होगा। इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष तो है ही, फोकस काल्पनिक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों का परावर्तन कैसे होता है? तो इस ढंग से होता है। ये एस को एफ से मिलाए हो, आपतन बिंदु है, इसको पीछे की ओर बढ़ा दो डॉट डॉट करके। तो अब पहले ये कहो, जैसे यहाँ पर खड़ा हो जाओ इस जगह पर, इसको चलो ए बिंदु मान लेते हैं। कल्पना करो ए एफ एक सड़क है, तो बिल्कुल सीधी सड़क है ना, तो यहाँ से कोई व्यक्ति चलेगा तो किधर जा रहा है? फोकस की ओर जा रहा है, जा रहा है ना। जैसे कल्पना करो ए एफ एक सड़क है, इस पर कोई लड़का साइकिल चला रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी? फोकस की ओर होगी। तो कन्वेक्स मिरर में, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद इस दिशा में लौटती है, ये इस दिशा में लौट जाती है। अब यहाँ पर तो कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, तो इसको लगेगा एस ए परावर्तित किरण जो है ये एफ बिंदु से यानी फोकस से आ रही है। आता है नहीं, वास्तव में ऐसा प्रतीत होगा। ये किरणें एस ए किरण, इसकी दिशा ये है ना, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आता नहीं है, लेकिन आती हुई प्रतीत होती है। फिर ध्यान से सुनो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अवतल दर्पण कनकेव मिरर में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद एफ से यानी उत्तल दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आता है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ये उत्तल दर्पण के फोकस ये ऐसे किरण आ रही है। बोलो तो इसको समझा, बोलो तो इसका आंसर क्या होगा? पहला पॉइंट में उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, तो पहला पॉइंट रहेगा उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों का परावर्तन। या एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा परावर्तन की दिशा क्या होती है, मतलब उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणों का परावर्तन किस तरह होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बोलो समझा? इसको लिखे। देखो इस चित्र को देखो तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
इसमें हम दो ठो चित्र को दिखलाए हैं, सॉरी दो आपतित किरण को। ये हो गया तुमको कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, अंदर की ओर कलई किया हुआ है। इसका जिस गोले का अंग है उसका केंद्र हो गया उत्तल दर्पण का केंद्र। ये हुआ पोल, दर्पण का मध्य बिंदु, पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ये इसको पीछे की ओर बढ़ा दिए हैं, इसको आगे की ओर बढ़ा दिए हैं। तो उत्तल दर्पण में भी ये प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल और वक्रता केंद्र से गुजरती है, इसको पूरी लाइन के द्वारा दिखलाना है, टूटी हुई रेखा के द्वारा नहीं, और बाकी को टूटी हुई रेखा के द्वारा दिखलाना है। अब यहाँ पर देखो ए बी, ये पोल और वक्रता केंद्र से गुजर रही है ए बी रेखा, तो ए बी हो गया तुमको मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर ये क्यू आर किरण, ये ए पी या कहो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर क्यू आर आपतित किरण का परावर्तन जो हुआ है, परावर्तित किरण आर एस के रूप में लौटा है। तो ध्यान से देखो तो ये आर एस किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरा किरण टी के लिए है जो आपतित किरण है, परावर्तक सतह पर टकराता है, टकराने के बाद परावर्तित किरण के रूप में के एल के रूप में लौट रही है। तो यहाँ आंख रख करके देखो, लगता है ना ये के एल किरण फोकस से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया आपतित किरण टी के, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण हो गया के एल जो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस चित्र को अच्छी तरह समझा। कई परावर्तित किरण दिखला सकते हैं, दो ही काफी है। ज़्यादा परावर्तित किरण दोगे तो चित्र जो है ना कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होते चला जाएगा। तो इसमें परावर्तन के नियम का पालन तो दर्पण कोई भी हो, होना ही है परावर्तन के नियम का पालन। तो एक दूसरा चित्र देखो तो मतलब फिर में ये उतारना है, परावर्तन का पालन कैसे होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये एक दूसरे के बराबर होता है ना परावर्तन के नियम में। तो जैसे ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में ये हो गया पोल, मिडिल पॉइंट। फिर मान लो यहाँ पर है वक्रता केंद्र, दोनों को मिला दिए, वक्रता केंद्र मिडिल पॉइंट हो गया फोकस। अब इसको पीछे की ओर बढ़ा देंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो मान लो ये एक्स वाई हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण है जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आ रही है, दर्पण के परावर्तक सतह एम बिंदु पर पड़ता है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो चित्र बनाओगे ना तो फोकस से आती हुई, पहले एम को एफ से मिलाओ, हर हाल में ये कन्फ्यूजन, नहीं तो चित्र ही गड़बड़ा देगा। इसको इससे मिला देंगे डॉट डॉट के रूप में। अब इसको पीछे की ओर ले जाओ जो बिल्कुल सीधी सरल रेखा लगे, अब फिर इसको पूरा मिला दो। अब ये परावर्तन एम बिंदु पर होगा और ये इधर लौट गया। देखो ये परावर्तित किरणें लग रहा है ना जो फोकस से आ रही है। तो ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। तो अभिलंब तो बीच में होता है। तो अभिलंब में देखो वक्रता केंद्र से खींची गई कोई भी सरल रेखा जो दर्पण पर पड़ता है, इस ओर से दर्पण पर पड़ेगा, तो ये सब क्या होगा, अभिलंब होगा। जितनी भी रेखाएं खींचेंगे सब अभिलंब कहलाएगा। तो इस तरह अगर मान लो हम बिंदु एम से यहाँ सी को मिलाएंगे तो ये भी तो अभिलंब हो गया, ये सी एम अभिलंब हुआ। इसको पीछे की ओर बढ़ाओ तो ये देख लो, इसको सी मान लिए। अब ध्यान से देखो तो सीएम अभिलंब है दर्पण पर, वक्रता त्रिज्या अभिलंब होता है दर्पण पर, गोलीय दर्पण में। तो सीएम अभिलंब है, तो इसी रेखा को पीछे की ओर न बढ़ाए हैं तो कह सकते हैं वो ईबीसी है, इसको डी ले लेते हैं। तो सीएम अभिलंब है, यही रेखा सीएम रेखा को ही पीछे की ओर बढ़ाए हैं,
इसका मतलब सी डी भी अभिलंब है, तो एम डी ये अभिलंब को पीछे की ओर बढ़ाने पर है, तो एम डी अभिलंब परावर्तक सतह पर हो गया, और अभिलंब के साथ ये आपतित किरण ये थीटा कोण बना रहा है, और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाएगा, तब न आपतन कोण और पर आई और परावर्तन कोण आर बराबर होता है। समझ। नियम का पालन हो गया। चित्र उतारने के लिए इसको भी उतार सकते हो, इस चित्र को भी उतार लो, यहाँ से यहाँ तक तो लोग उतारो। तो दूसरा पॉइंट है फोकस की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन। चित्र से ही समझो, तब दिमाग में बैठ जाती है बात, कभी नहीं डिलीट होगा। तो पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल दर्पण का चित्र। पोल दिमाग में लाना, मध्य बिंदु कहाँ पर होना चाहिए, अनुमान से यहाँ होना चाहिए, तो ये हो गया मध्य बिंदु पोल। फिर इसके बाद केंद्र कहाँ होना चाहिए, कहीं सटा करके नहीं दे देना है, दिमाग में ऐसे मन मन सोचना बड़का गोला है, इसका केंद्र यहाँ होगा, ऐसे करके सोचना है। तो दोनों को मिलाएंगे, पोल और फोकस और वक्रता केंद्र, तीन को दिखलाना ही है। दर्पण उत्तल हो या अवतल, कन्वेक्स हो या कनकेव। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, दोनों का मध्य बिंदु ले लेना है, ये हो गया फोकस। इसके बाद कुछ सोचना है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल और केंद्र से गुजरता है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दो। चित्र जो बनाओगे ना तो वो सब दिमाग में रखना है। देखो ये डीसी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, तो डीसी, इसमें पहला पॉइंट पढ़े हो, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई नजर आती है। इसमें जो है फोकस की दिशा में आने वाली आपतित किरणें, ध्यान दो, फोकस की दिशा में आने वाली आपतित किरणें, तो फोकस की दिशा, तो फोकस की दिशा क्या होगी, जैसे मान लो यहाँ से इसको मिला दे, यहाँ से इसको मिला दे, मान लो इसको हम मिलाते हैं ऐसे, अगर इसको बिंदु एम मान ले, फिर इसको पीछे की ओर ही बढ़ाए। अब कल्पना करो टी एफ सरल रेखा कोई मार्ग है, तो यहाँ से चलोगे पैदल तो कह सकते हो तुम लोग किस ओर जा रहे हो, तो फोकस की ओर जा रहे हो। फिर ध्यान दो, तो यहाँ से इस मार्ग पर कोई भी व्यक्ति चलेगा, ये एक सीधी सरल रेखा, एक सीधा मार्ग कल्पना करो। तो इस सड़क पर टी एफ सड़क पर जो कि सीधी मार्ग है, कोई व्यक्ति इधर की ओर जा रहा है, तो कहा जाएगा फोकस की ओर जा रहा है। ब्रेन लगाओ तो टी एफ एक सरल रेखा है ना, एम से लेकर के यहाँ टूटी रेखा के रूप में इसलिए है क्योंकि अपवर्तक परावर्तक सतह के विपरीत वाला कलई किया हुआ भाग है। कलई किया हुआ भाग में प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़कर बाकी टूटी हुई रेखा डॉट डॉट के रूप में दिखलाएंगे। अब यहाँ पर एक शीशे की छोटी गोली, बच्चा सब खेलता है, ये ढलान है, यहाँ पर रख दोगे तो सीधे, कल्पना करो ये दर्पण नहीं है, तो यहाँ से लुढ़केगा तो ये पृथ्वी के सतह एफ पर आ जाएगा ना, कहेंगे लुढ़कती हुई गेंद एफ की ओर जा रही है। कहने का अर्थ ये है कोई किरण इस तरह आती है जो ऐसा लगे जो एफ की ओर जा रही है, ये आपतित किरण है टीएम। इसकी दिशा क्या है बोलो तो, टीएम आपतित किरण की दिशा एफ की ओर है, यानी फोकस की ओर है। इसको हम लोग कह सकते हैं टीएम आपतित किरण फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से इधर तो दर्पण को छेद करके नहीं जाएगी, लेकिन लग रहा है ना टीएम आपतित किरण इंसिडेंट रे, इसकी दिशा फोकस की ओर है। होगी ऐसी बात? तो इसी को कहेंगे फोकस की ओर आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर पहले डॉट डॉट जैसे रेखा खींचना है ताकि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। अब फिर इसको पूरा मिला दो,
तो ये किरण जो है TM किरण MN किरण के रूप में परावर्तित हो जाएगी। अब ध्यान से इस चित्र को देखो और समझो। तो पंक्ति ये है, फोकस की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का उत्तल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है। तो फोकस की ओर आने वाली आपतित किरण इंसिडेंट रे का परावर्तन परावर्तक सतह से जब परावर्तित किरण के रूप में वापस लौटती है तो वह वापस लौटने वाली परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है न समानांतर। उसी तरह मान लो पहले चित्र जो बनाओगे ना तो इसी को डॉट डॉट से मिलाओ, कहीं से कोई बिंदु लेंगे परावर्तक सतह पर, इसको सीधे मिला दो ताकि एक सरल रेखा के रूप में लगे, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं। अब यहाँ से लेकर के तू पीछे की ओर सीधी सरल रेखा के रूप में ही बढ़ाना है। इसको मान लेते हैं S, इस पॉइंट को मान लो Z, इसको पूरा मिला देंगे। अब तो ये बन गया पूरा मिलाए तो आपतित किरण SZ दिशा के अनुसार ये आपतित किरण है। इसकी दिशा क्या है देखो तो फोकस की ओर है ना, तो कहेंगे उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आने वाली किरणें, ये यहाँ से चलेगा तो फोकस की ओर जा रहा है, फोकस की ओर आने वाली किरणें परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी ये समानांतर किरण के रूप में लौटेगी। समझा तो लोग बात को। इसमें पहला पॉइंट जो पढ़े हो समझ, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किरण की दिशा ऐसे होगी, इसका ठीक उल्टा, अगर फोकस की ओर प्रकाश की किरणें आती हैं उत्तल दर्पण में तो परावर्तन के बाद सीधे कर दो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपतित किरण फोकस की ओर आ रही है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। याद रहेगी बात? तो इसको लिखा जाए कि कुछ पूछोगे? इसमें याद इतना ही रखना है, आपतित किरण जो दिखलाओगे ना इस पॉइंट में एकदम सीधे फोकस की ओर, तो पहले फोकस को और परावर्तक सतह को तू डॉट डॉट करके मिलाना, यहीं से बिल्कुल सीधी रेखा खींच देना, इसको पूरा दिखलाना है आपतित किरण, और फिर परावर्तन इस ढंग से होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर दिखलाना है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं करना। तो इसको समझा? तो इसको हम लिख देते हैं, चित्र यही रहेगा। समझा दिए हैं, चित्र भी समझ गया है, इसको तू लोग लिख लो। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अगला पॉइंट, वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले तो दर्पण का चित्र बनाओगे। अब तक उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर की बात है। तो जैसे देख लो, ये हो गया तुमको, सॉरी, दर्पण कोई भी हो, सबसे पहले चित्र कैसे बनाओगे, मतलब गोलीय दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में उत्तल दर्पण के बारे में है तो पहले इसका चित्र बनाएंगे। चित्र में क्या क्या देंगे, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। मान लेते हैं यहाँ पर है वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, पीछे की ओर बढ़ा दो प्रिंसिपल एक्सिस, ये AB हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इतना काम करना ही है। अब क्वेश्चन में है वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन। तो वक्रता केंद्र ये है ना, उसकी दिशा में आने वाली, तो इसका मतलब किरण ऐसे आएगी। समझ रहे बात को? तो वक्रता केंद्र को कहीं पर पहले परावर्तक ये दर्पण से मिलाओ। तो चलो हम लोग इसको पहले डॉट डॉट के रूप में मिला देते हैं ताकि आने वाली किरण की दिशा वक्रता केंद्र की ओर ही लगे। यहाँ पर कोई पॉइंट दे देंगे, मान लो D। अब इस दिशा में आने वाली किरण, तो इसी को पीछे की ओर एक सरल रेखा खींचना है, तो सरल रेखा सीधी हो, इसके लिए पहले डॉट डॉट के रूप में बढ़ाओ और फिर इसको सीधे इसमें मिला दो। बिंदु D पर
बोलो तो इसका नाम ई रखे। उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर में आपतित किरण ईडी की दिशा क्या है? देखो तो यहाँ से कोई बंदूक की गोली छोड़े तो सीधे न जाएगा, कि घूमते हुए तो नहीं जाता है। तो बंदूक से निकली हुई गोली ईडी की ओर जा रहा है, ईडी की ओर, इसका मतलब ई से सी की ओर जा रहा है, या ये एक सीधी सड़क है ई सी। तो यहाँ से साइकिल चलाना शुरू करोगे बिंदु ई से, तो दिशा क्या होगी? वक्रता केंद्र की ओर जा रहा है, कोई भी बस है, ट्रक है ना जी। इसका मतलब ईडी आपतित किरण की दिशा वक्रता केंद्र की ओर है, और यहाँ बिंदु डी पर टकरा करके फिर लौटेगा कैसे? तो अब फिर याद करो, वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी जो त्रिज्या कहलाती है, ये लंब होगा, सी डी लंब होगा, सी पी लंब होगा। एक किरण और दिखला दो, एफ दिशा में लौट जाएगा। चलो पता चल गया। देखो दो ठो आपतित किरण दिखाए हैं इंसिडेंट रे। पहला ईडी की दिशा सी की ओर है, ध्यान से देखो तो जी एफ किरण आपतित किरण की दिशा सी की ओर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वक्रता केंद्र की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन। ये जो आपतित किरण ईडी और जी एफ है, इसकी दिशा वक्रता केंद्र की ओर है। तो वक्रता केंद्र की ओर ये जी एफ किरण जो जा रही है और ईडी किरण की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, और जा भी रही है इस दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में। तो दर्पण के परावर्तक सतह बिंदु डी और बिंदु एफ पर जब ये किरणें पड़ेगी, इसका परावर्तन कैसे होगा? तो चूंकि वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल, तो वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी जो त्रिज्या कहलाती है, तो हर एक त्रिज्या लंब होती है वक्रता ये अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सतह पर। तो सी डी लंब हो गया, सी एफ भी लंब ही हुआ, सी पी लंब हुआ, जो भी मिलाएंगे वह लंब हुआ। तो परावर्तक सतह पर पड़ने वाली ये डीसी लंब हुआ, इसका मतलब ईसी भी लंब हुआ, सी एफ लंब हुआ, तो इसका मतलब सी जी भी लंब हुआ होगा ना। तो लंबवत किरणें जब दर्पण के सतह पर पड़ती है, तो उसका परावर्तन पुनः उसी मार्ग पर होता है। तो इसका अर्थ है वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश की आपतित किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग पर लौट आएगी। ये ऐसे एफ पर टकरा कर पुनः उसी रास्ते से आएगी, और ईडी आपतित किरण परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी रास्ते पर लौट जाएगी। ऐसे तीर का निशान दिखलाना, उसी रास्ते पर लौट गया। और जी एफ की दिशा वक्रता केंद्र की ओर है परावर्तन के बाद, क्योंकि ये किरणें लंबवत है, तो परावर्तन के बाद आपतन बिंदु से पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी जिस दिशा से आई रहेगी। समझा इसको? चित्र कैसे कैसे बनेगा वो सब ध्यान दो। अगर पहले ही तू लोग ऐसे दिखलाओगे केंद्र यहाँ है, तो देखना जो टेढ़ा हो गया। तो चित्र बनाते वक्त सबसे बड़ी बात जो है, वक्रता केंद्र से पहले वक्रता सतह तक, ये गोलीय दर्पण के सतह तक, उत्तल हो या अवतल, एक सरल रेखा डॉट डॉट के रूप में खींचो, इसी को पीछे की ओर बढ़ा दो पूरी रेखा के द्वारा, तब दिशा दिखला दो। फिर देखो एपी प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष से जाएगी, तो सीपी लंब है, इसका मतलब सीए भी लंब है। तो एपी किरण जो मुख्य अक्ष से जाती है, परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष से ही लौटेगी। हाँ, लौटेगी। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ गया? तो क्या लिखा जाएगा? ये उत्तल दर्पण में, कन्वेक्स मिरर में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन पुनः अपने ही मार्ग से हो जाता है, क्योंकि ये वक्रता केंद्र पर ये आपतित किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है, तो वह परावर्तक सतह पर लंब का काम करती है। लंब का काम करती है, तो इसका मतलब वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की हर एक आपतित किरणें
दर्पण के परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ, तो इसको तो लोग समझ गया तो लिखते हैं। ये चित्र बना हुआ है, लिख दिए हैं तो लोग इसको उतारो, तब लास्ट पॉइंट तो लोग इसको उतार लो। अगला पॉइंट बतलाते हैं। लास्ट पॉइंट, ध्रुव की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन। तो ध्रुव की दिशा में तो सबसे पहले दर्पण का चित्र बनाएंगे। ये हो गया तुमको कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसके बाद दर्पण का मध्य बिंदु लेंगे जो ध्रुव होगा। इसके बाद अनुमान से पोल को दिखलाना है, पोल कहते हैं वक्रता केंद्र को। तो वक्रता केंद्र भी ढंग से दिखलाना है, सोचना ऐसे होगा गोला, यानी यहाँ आएगा। ये हो गया वक्रता केंद्र, फिर दोनों को मिलाना है, मध्य बिंदु F। इसके बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, मुख्य अक्ष, इसको आगे की ओर बढ़ा दो। इधर भी पीछे से ध्रुव ये हुआ। ध्रुव की दिशा में आने वाली आपतित किरणें, तो ध्रुव की दिशा में आने वाली आपतित किरणें, ध्रुव पर पड़ने वाली आपतित किरणें, समझा ना। दिशा, ध्रुव की दिशा तो ये हो गया जितना डिग्री का कोण हाँ, ध्रुव की ओर ये भी किरण आ रही है, ध्रुव की ओर ये भी सही है। जैसे देखो ध्रुव की दिशा में, तो ये किरण की दिशा P, इसको Q मान लो। QP किरण की दिशा ध्रुव की ओर है ना। डिग्री का कोण बनाएगी तो वापस। तो एक चीज ध्यान में रखना है, वक्रता केंद्र से पोल को मिलाने वाली रेखा हो या दर्पण के सतह पर कोई भी रेखा हो, यानी त्रिज्या हो, वह दर्पण पर लंब होता है। तो CP दर्पण पर लंब है, यानी इसको अगर हम D मान ले तो दर्पण पर CP लंब है, इसका मतलब CD भी दर्पण पर लंब है। तो लंब के साथ आपतित किरणें कौन सा कोण बनाता है? आपतन कोण बनाता है। ये कोण अगर मान लेते हैं 20 डिग्री है, तो अभिलंब ये हो गया CP को हो या CD को हो, अभिलंब के साथ आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। अगर मुख्य अक्ष के साथ, पोल के साथ या मुख्य अक्ष पर आपतित किरण 20 डिग्री का आपतन कोण बनाता है, तो परावर्तन कोण भी 20 ही डिग्री का होगा। तो ये 20 डिग्री पर ही परावर्तित किरणें परावर्तित होगी। ये हो गया परावर्तित किरणें। ये भी होगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री के बदला अल्फा लिख देते हैं। अल्फा का मान 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 22 डिग्री हो, जितना हो। तो इस अगर अल्फा कोण पर आपतित होती है कोई भी प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के पोल पर, अल्फा कोण पर कोई भी आपतित किरणों का परावर्तन आपतन हो, ये आपतन बिंदु पर अल्फा कोण बनाता है लंब के साथ, तो अल्फा कोण बना करके ही परावर्तन कोण के रूप में अल्फा कोण बना करके ही किरणों का परावर्तन होगा। एक दूसरा किरण मान लो दिखलाएंगे, तो ये एक दूसरी किरण है, 20 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको M मान लो। MP किरण ये कोण बना रहा है थीटा। तो इतना ही कोण के साथ ये लौटेगा। ये आपतित किरण है तो पोल पर पड़ेगा, तो मुख्य अक्ष के साथ, जो कि मुख्य अक्ष दर्पण पर लंब होता है, इतना कोण बनाया तो इतने ही कोण पर इसका परावर्तन हो जाएगा। MP आपतित किरण है और MP आपतित किरण का परावर्तित किरण हो गया PN। फिर ये QP आपतित किरण है, इसका परावर्तित किरण हो गया PR। इजी है ना ये समझना? सब आदमी समझा इसको? इसमें पंक्ति क्या लिखाएगी? पंक्ति लिखा जाएगा आपतित किरण ध्रुव की दिशा में आने वाली आपतित किरणों का परावर्तन आपतित किरणों के द्वारा बनाए गए आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनेगा और इसी के अनुसार किरणों का परावर्तन होगा, है ना? तो लिख देते हैं इसको भी। उत्तल दर्पण के ध्रुव पर, ये ध्रुव पर आने वाली आपतित किरणें, ये आपतित किरणें जो आ रही हैं,
मुख्य अक्ष के साथ जितना डिग्री का आपतन कोण बनाती है उतनी ही डिग्री का परावर्तन कोण मुख्य अक्ष से बनाते हुए परावर्तित किरणें लौटेगी। तो ये बतला ही दिए हैं। देखो ये आपतित किरण QP मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाते हुए परावर्तित किरणें लौटेगी। तो इसको भी समझ गया। तो इस तरह से तुम लोगों का उत्तल और अवतल दर्पण में, कन्वेक्स और कनकेव मिरर में प्रकाश का परावर्तन किस तरह होता है, इस पॉइंट को याद रखना। और इसी पॉइंट के आधार पर बिंब का प्रतिबिंब दोनों दर्पण में कैसे बनता है इसको समझोगे। तो इसको उतार लो। नेक्स्ट पार्ट में बिंब का प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में कैसे बनता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।